बेटे के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। या वचन पढ़ा जाए जो भी, तो आइए हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं और इस परिवार को सुख और शांति की प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, अब सच में बहुत भले और जीवत और समर्थी परमेश्वर हो। इसीलिए हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी कि आप इस जगत में आए हो, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, और हमें एक उम्मीद और एक आशा दिया प्रभु जी कि हम जितने भी इस पृथ्वी में सो जाते हैं, और प्रभु हमारे पास एक आशा है कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे, जो संसार के पास नहीं है और सिर्फ केवल आपकी ओर से आता है। हमारे लिए ये आशा, ये उम्मीद आती है। लेकिन मैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि हर चीज का एक वक्त है, समय है, और प्रभु आपने इस बेटे को इस पृथ्वी में से बुला लिया। लेकिन मेरी विनती है प्रभु जी, वो बाकी अपने परिवार के सदस्यों को या पीछे छोड़ करके अपने माता पिता बहन भाई, प्रभु जी हम जानते हैं कि आज हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि इसी शरीर में रहकर ही एक जीवन है और उद्धार है। क्योंकि आपका वचन कहता है कौन उस लोक में जाएगा और कहाँ उद्धार या वो बंदगी या आराधना कर सकेगा। लेकिन मेरी विनती है, वो जितने भी रिश्तेदारों को छोड़ कर गए, वो आपका भय मानने वाले, आपके साथ चलने वाले, आपकी आज्ञा को मानने वाले, आपके साथ चलने वाले, मैं प्रभु यीशु के नाम से राजा में आपकी तसल्ली को मांगता हूँ। और मैं एक एक के लिए विनती करता, प्रभु मदद और सहायता कीजिए। हम चाहते हैं प्रभु कि यह जो कुछ भी सुना जाए, एक भी प्रभु ऐसा ना हो कि जो ना मानने वाला। मेरी विनती प्रभु कि ये सभी एक स्वर्ग के वारिस होने के लिए मैं प्रभु यीशु के नाम से एक एक को आशीष देता हूँ। और जो भी प्रभु आगे आपका वचन बातचीत होता है, प्रभु एक एक के जीवन में लिखा जाए, आपके राज्य के लिए तैयार हो। क्योंकि मरने के बाद कोई बंदगी नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, अभी उद्धार है। एक एक को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूं और यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। मैं आख्या कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करांगा, भाई किते अपनी जीभ नाल पाप ना करा। जिन्ना चिर दुष्ट मेरे अगे है, मैं लगाम अपने मुंह विच रखांगा। मैं चुप कीता गूंगा हो गया अते भलाई तो भी चुप वट छड्डी, अते मेरा सोग जाग पिया। मेरा मन मेरे अंदरों तप गया, मेरे सोचदियां अग भड़क उठी। तां मैं अपनी जीभ तो बोल उठिया, हे यहोवा मैनू मेरा उड़क दस, अते ए भी कि मेरे दिनां दी लंबाई किन्नी है, तां कि मैं जाना कि मैं किड्डा अनित हाँ। वेख तैं मेरे दिन चप्पा पर ठहराए हन, अते मेरी उम्र तेरे अगे कुछ है ही नहीं। सचमुच हर आदमी भावें स्थिर भी होवे तद भी साह मात्र ही है। सचमुच मनुख छाया ही वांगू फिरदा है। सचमुच ओ व्यर्थ रौला पाउंदा है, ओ माया जोड़दा है पर नहीं जानदा भई ओनू कौन सांभेगा। हुण हे प्रभु मैं कादी उडीक करा, मैनू तेरी ही आस है। मेरिया सारिया अपराधां तो मैनू छुड़ा, मूर्खा दा उलांभा मैनू ना ठहरा। मैं गूंगा बन गया, मैं अपना मुंह ना खोलिया, क्यों जो तैं ही एक कीता है। अपनी सट नू मैथों हटा दे, तेरे हथ दी मार नाल मैं भस्म होया हाँ। जदों तू बदी दे कारण झिड़क झंब के मनुख नू ताड़दा है, तदों तू ओदे सहापन नू पतंगे वांगू अलोप करदा है। सचमुच हर इंसान सुआस ही है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन अते मेरी दुहाई वल कन धर। मेरे अंजुआं नू वेख के चुप ना कर, क्यों जो मैं तेरा परदेसी हाँ अते अपने सारे प्यो दादियां वर्गा मुसाफर हाँ। मैथों अख फेर लै पई मैं टहका, इस तो पहला कि मैं चला जावां अते फेर ना होवां। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। जो असी ये भजन संहिता पढ़िया है, इस दे अंदर एक वचन है, एक वचन के उपर असी ध्यान करांगे। मैं विनती करांगा ब्रदर हरजिंदर जी 11 वचन एक बार फिर पढ़नेंगे। जदों तू बदी दे कारण झिड़क झंब के मनुख नू ताड़दा है, हाँ, तदों तू ओदे सहापन नू पतंगे वांगू अलोप करदा है। जदों तू बदी दे कारण, मेरे प्यारिओ अज असी इस गल नू अच्छी तरह समझ लईए, परमेश्वर किसी दा भी बुरा गीर नहीं है। जदों एक व्यक्ति उस परमेश्वर दे अगे पाप करदा है,
ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਅਲੋਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो मेरे प्यारे भैनों भाइयों, ये जो ब्रदर दानियल दी रात 10:15 10:30 बजे जो डेथ हुई है, ये साडे सबना दे लिए एक चेतावनी है। असी भी एक दिन दुनिया छड्ड के जाना है, पर जान तो पहला हर व्यक्ति नूं ये जानना पेगा कि मैं कित्थे जाना है, क्योंकि वचन के अनुसार दो ही जगह हैं, एक स्वर्ग दूसरा नरक। कोई जूनी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर दा वचन साफ साफ सानू ये गल क्लियर करता है। तो मेरी बेनती है, अपने आप नू जानिए कि मैं पापी हाँ, परमेश्वर नू जानिए कि परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह नू जानिए कि यीशु मसीह ही मुक्ति दाता आ। तो मेरे प्यारे भैनों भाइयों, इस मौत के द्वारा, इस घटना के द्वारा इस गल नूं अच्छी तरह समझ लईए कि मैं भी जदों इस तरह दुनिया छड्ड के जावांगा तो जाके मैं न्याय दे सिंघासन दे सामने खड़ा होना आ। इसलिए वो न्याय दे सिंघासन ते जो जो अपने देही विच कीता है, जो जो असी क्राइम कीते हन, सब दा चिट्ठा खुल जाएगा। और उस समय कोई भी साडी सपोर्ट करने वाला नहीं होएगा, कोई रिश्तेदार नहीं होएगा, कोई भैन भरा नहीं होएगा, कोई सक्का संबंधी नहीं होएगा, इत्थों तक कि साडे बच्चे नहीं होणगे, साडा पति नहीं होएगा, साडी पत्नी नहीं होएगी। एक एक दा परमेश्वर न्याय करेगा, सच्चाई ते खराई दे नाल न्याय करेगा। इसलिए अपने अपने गुनाहां नूं छड्डिए, अपने अपने पापां नूं छड्डिए, अपने जीवन नूं सच्चे परमेश्वर दे वचन दे अनुसार बतीत करिए। और जो दिहाड़े असी धरती दे उत्ते गुजारते हाँ, वो ज्यादा लंबे नहीं हन, वो थोड़े हन। वचन च लिखिया है, 90 जबूर विच लिखिया है कि आदमी दे जड़े वरे हन वो 70 वरे हन, और जे 100 है तो 80 वरे। पर ओदे विच भी वो 3 काम करदा आ, एक आकड़, एक कष्ट, एक सोग। आइए पढ़िए 90 जबूर दा 10 वचन। साडी उम्र दे दिन 70 वरे हन। साडी उम्र दे दिन प्रभु वालों एक लिमिट है, वो की है, साडी उम्र दे वरे 70 वरे हन। पर जे 7 होवे, पर जे 7 होवे तां 80 वरे, तां 80 वरे। हाँ जी, पर उन्हां दी आकड़, पर इन्हां 70-80 सालां दे विच असी अपने कोल की रखदे हां? आकड़, कष्ट अते सोग ही है, अते सोग ही है। मेरे प्यारे भैनों भाइयों, अपने जीवन के ऊपर थोड़ा ध्यान करिए। मेरा विश्वास है कि तुसी जिन्ने इधर रिश्तेदार भैन भरा प्रभु दे दास लोग आए हो, थोड़ी देर इस गल नूं याद रखोगे। जदों वचन के अनुसार इस डेड बॉडी नूं मिट्टी दे हवाले किया जाएगा, असी सारा कुछ भुल जावांगे। मेरे प्यारिओ, ये भुलन वाली चीज नहीं है। इस गल नूं ना विसारिए। साडा समा थोड़ा है, दुनिया दे हालात भी दिन प्रतिदिन की हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह दा होना बहुत नजदीक है। इसलिए असी अपनी तैयारी करिए। 2 बहुत खतरनाक घटनावां हर व्यक्ति दे जीवन विच आउंदियां हन। पहली मौत, दूसरा प्रभु यीशु मसीह दी आमद। इसलिए इनू भी याद रखिए, प्रभु दी आमद नू भी याद रखिए, ताकि असी पाप तो बच जाइए। पाप ही एक इस तरह की चीज है जेड़ा सानू परमेश्वर तो दूर करता है। पाप दी ही एक सजा है कि मौत। इस दे नाल नाल एक वचन असी होर पढ़ांगे, रोमियां दी पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ के फिर असी प्रार्थना करांगे।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਪ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ स्वयं परमेश्वर मनुख बनया है। प्रभु यीशु मसीह मनुख नहीं है, वो मनुख दी सूरत विच आया है। मेरे प्यारियो, प्रभु यीशु मसीह पाप दा मौत दा खात्मा करन दे लई मनुख बनया है। वो ईसाइयां दा गुरु नहीं, वो ईसाइयां दा देवता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है। अगर जे किसी ने नरक दी अग तो छुटकारा पाना है, काश दे हेठां मनुखां दे विच एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कई बार असी शरीर नूं तां जान लेंदे हां, लेकिन अपने आत्मा ते प्राण दे उपर कदे ध्यान नहीं कीता। इस शरीर दे नाल नाल साडा आत्मा ते प्राण भी है। उस आत्मा ते प्राण नूं छुटाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह क्रूस उत्ते चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिता। प्रभु यीशु मसीह पताल विच उतर गया। मौत नू हरा के, शैतान नू हरा के प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया। वो अज भी जीवित है। अज जो भी कोई उस दे उत्ते विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म नाल संबंध क्यों नहीं रखता, चाहे वो हिंदू भाई है, चाहे वो सिख भाई है, चाहे वो मुसलमान भाई है, चाहे वो ईसाई भाई है, उसनू हमेशा दा जीवन मिल जांदा आ। वो व्यक्ति नरक दी अग तो बच जांदा आ। इत्थे तां आपां अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हाँ कि कदे तुसी ते मैं गां दे बारे भी सोचिया है। मेरे प्यारिओ, इस गाथा नू हुण छड्डण दा समा आया है। आ जग मिठा अगे किन्ने डिठा, खा पी जाना, होर दुनिया तो की लै जाना आ। नहीं मेरे प्यारिओ, जो गां आ वो इत्थे नहीं है। गां की है? पीड़ा वाली जगह है। गां नरक आ, वो थोड़ी देर का नहीं, 70-80 साल का नहीं है, वो अनंत काल तक है। वचन साफ कहता है, ना कदे उथों दी अग बुझदी है, ना उथों दा कीड़ा मरदा आ। तुहानू ते मैनू छड़ाउण दे लई स्वयं परमेश्वर मनुख बन के आया। अज जो भी कोई उस दे उत्ते विश्वास करदा आ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰਕੇ भेजा होया। तो मेरे प्यारिओ, यीशु ईसाइयां दा गुरु नहीं, ईसाइयां दा देवता नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। तो मेरे प्यारिओ, मैं विनती करता हाँ तुहाडे अगे, ये जो अज दा वचन दानियल दे लई नहीं है, वो अपना समा पूरा करके चला गया। ये सब साडे लिए जेड़े जीवित प्रभु दे चरनां विच खड़े हां। ये जो असीं सामने देख रहे हां, एक दिन तुसी ते मैं भी इसे तरह एक बॉक्स विच जाना है। जान तो पहला अपने सिरजनहार नू जान लो, जान तो पहला अपने परमेश्वर नू जान लो, जान तो पहला उहदे सच्चे वचन नू जान लो, ताकि साडा छुटकारा हो जाए। मेरे प्यारे भैणों भाइयों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जूना नहीं हैं। बाइबल में लिखा एक बार जमना, एक बार मरना, उस तो बाद न्याय होना आ। हुण न्याय बाकी है। पैदा भी हो गए, मौत साडे सामने है, अगला स्टैप न्याय है। न्याय दे विच फेल निकले, युगां दे युग दी नरक दी अग विच सानू सड़ना पैगा। ये तानू डरा नहीं रहे, तानू धमका नहीं रहे, ये सच्चाई है। काश बदल सकता है, पृथ्वी बदल सकती है, प्रभु दा वचन कदे बदल नहीं सकता। ये कल अज युगां दा युग इक्को जिहा है कि स्वर्ग दा
ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਆਈਏ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। सब प्रार्थना करें, इस परिवार दे लिए प्रार्थना करें, इस घर दे लिए प्रार्थना करें, इस परिवार ਨੂੰ शांति और तसल्ली मिले और एक एक रिश्तेदार भैन भाई ਨੂੰ शांति और तसल्ली मिले। मैं विनती करांगा ਸਾਰੇ प्रार्थना ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕरें। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन परिवार दे लिए प्रार्थना नहीं करते। इस परिवार दे लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन्हां नूं शांति दे, प्रभु इन्हां नूं तसल्ली दे, प्रभु इन्हां नूं हौसला दे। मैं विनती करांगा साडे विच ब्रदर हैरी प्रार्थना करके इस जो जनाजे दे प्रोग्राम नूं समाप्त करनगे। आइए प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, तुहाडे ठहराए समय ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਬਾਪ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਦ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਧਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਸੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।